क्या हुआ था? क्यों मारा? फ्लावर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया था? कुछ नहीं है मैंने। अच्छा, दर्दनाक दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको। हुआ अच्छी है, वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? तो आपने सुना आरोपी किस तरह से बयान दे रहा है। जब उससे सवाल पूछा गया कि उसने इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, तो उसने कहा यह सब कुछ छोड़ो। नमस्कार, अपराध का जहां आप देख रहे हैं, इंदौर मामले की बात करते हैं। इस पर कल भी हमने वीडियो बनाया था और आपको बताया था किस तरह से आरोपी ने साजिश रची और घटना को अंजाम दिया। एक एमबीए की छात्रा, दरअसल एक शख्स जिसका नाम पीयूष था, दोनों में दोस्ती थी और पीयूष ने एक कमरा किराए पर ले रखा था। वहां पर दोनों मिलते थे और ये दोस्ती धीरे धीरे काफी बढ़ती चली गई और ये कहा जा रहा है कि लड़की और लड़का दोनों प्यार करने लगे थे। एक वक्त ऐसा आया जब लड़की शादी के लिए दबाव बना रही थी। पीयूष ने इसको लेकर इनकार किया। कुछ और वजह भी सामने आई जिसमें साफ हुआ कि शायद पीयूष को ऐसा लगता था कि लड़की का अफेयर है। इन तमाम बातों को उसने ध्यान में रखते हुए एक हत्याकांड को अंजाम दिया और बाकायदा इस फ्लैट में लड़की का मर्डर किया। उसके बाद यह भी आरोप है कि उसने तंत्र विद्याएं भी की। इसके बाद वो फरार हो गया। 2-3 दिन तक ये बताते हैं शव फ्लैट में पड़ा रहा। जब आसपास लोगों को बदबू आई तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद ये मामला प्रकाश में आया। दरअसल 10 फरवरी जो छात्रा है उसके पिता ने उसको छोड़ा था और उसके बाद से ही वो गायब थी। लगातार इस मामले में कंप्लेंट्स हो रही थी, जांच चल रही थी, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं। 14 तारीख को इस घटना का खुलासा हुआ और उसके बाद से लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन आरोपी फरार हो गया था। ये भी जांच में बात सामने आई कि वो उसका मोबाइल फोन लेकर भी लड़की का चला गया था। बाद में उसको मुंबई से गिरफ्तार किया गया। दरअसल एक इन्फॉर्मेशन मिली कि आरोपी यहां हो सकता है, उसके बेसिस पर एक टीम वहां पहुंची और उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस का बयान भी सामने आया। इंदौर के द्वारकापुरी थाना की जो जांच अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर सोनिया सिंह। सोनिया जी, बताइए, जब आपने ये देखा था, पूरा मंजर इन्वेस्टिगेशन किया था, क्या आपको उसमें लगा, किस तरह से उसने हत्या की थी? बहुत ही ज़्यादा विभत्स सिचुएशन थी उसके शव की, तो ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ में नहीं होना चाहिए। इतनी क्रूरता वो तो इससे पहले मैंने तो कभी भी नहीं देखा और उसने काफ़ी बुरी तरीके से हत्या की है उसकी, और वो तो एविडेंस समझ में आ रहे थे वहाँ पे घटनास्थल पर ही। पर वो जो भी चीज़ें हैं फॉरेंसिक जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएँगी कि और क्या-क्या चीज़ें हुई हैं उसके साथ में। जो पीड़ित है उनके पिता का बयान भी सामने आया। क्या कहना है उनका, पहले सुनिए। हाँ, आरोपी को कभी भी फील नहीं हो रहा है, कभी भी उसको ऐसे उसके चेहरे पे, हम भी अभी थाने पे आना जाना हो रहा है तो उसका फेस देखने में आ रहा है, तो उसको ऐसा इल्म कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि उसने उसके शिकन है कोई चेहरे पे। तो आपने सुना किस तरह से पीड़ित के पिता इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस मामले में अब छात्रा की छोटी बहन का भी बयान सामने आया है। दरअसल उनका क्या कहना है, उन्होंने साफ कहा है कि पीयूष उसकी बहन का डिजिटल वॉलेट खुद चलाता था। यह भी कहा है कि वो कई बार उससे पैसे ले चुका था। इसी वजह से छात्रा को वॉलेट का पासवर्ड बदलना पड़ा था। एमबीए की छात्रा जो है उसकी छोटी बहन ने यह बयान पुलिस को दिया है और बाकायदा इसको ऑन रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दरअसल पुलिस ने आरोपी को 15 फरवरी को कोर्ट में पेश किया, जहां उसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए उसको रिमांड पर लेकर आई। यानी 3 दिन अब वो पुलिस के रिमांड पर रहेगा। पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट पुलिस इस मामले में अब उससे पूछताछ करेगी। किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया, कैसे वो फरार हुआ, कहां कहां रहा, किन किन लोगों से मिला और कौन कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, हर एक पहलू से पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस को कुछ बरामदगी भी हुई है। दरअसल पुलिस ने कमरे से चाकू और कपड़े जब्त किए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उसने इसी चाकू से लड़की की हत्या की थी। इसके अलावा यह भी बात सामने आ रही है कि मोबाइल से उसने कई चौंकाने वाले मैसेज भी भेजे थे। पुलिस ने मोबाइल भी सीज कर लिया है और उसको फॉरेंसिक एविडेंस के तौर पर पुलिस इस्तेमाल करेगी और बाकायदा उसकी जांच कराई जा रही है। यह पता चला है कि 10 फरवरी की रात
हत्या के बाद, यानी ये जो हत्याकांड हुआ था ये 10 फरवरी को हुआ था। उसके बाद आरोपी करीब 8 बजे अपने कमरे से निकल गया था। रात 11 बजे उसने छात्रा के मोबाइल से उसकी बहन को एक मैसेज भेजा था और ये लिखा था कि पापा से कहना कि वो घर नहीं लौटेगी। इसके बाद परिजन ने सहेलियों और परिचितों को कॉल किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। 11 फरवरी को परिवार ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। 12 फरवरी को दिन भर तलाश चलती रही और आपको बता दें कि 14 फरवरी को इसको गिरफ्तार किया गया और बाकायदा 13 फरवरी को ये शव बरामद हुआ था। अब पुलिस कई जो मोबाइल जब पुलिस ने सीज किए तो उसमें कई आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद हुए। हालांकि पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।